राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का जो महीना है वो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है यह महीना धर्म, कर्म, भक्ति भाव, उपाय, यातना और साधना और भगवान का नाम लेने के लिए यह महीना सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही अधिक विशेष माना जाता है। यूँ तो धार्मिक कथाओं के अनुसार ये जो महीना है भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ है। परंतु दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में जातक समस्त देवी देवताओं को उपासना जो है वह कर सकता है। इस बार से दोस्तों ये पावन महीना है जो 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर तक को चलने वाला है। दोस्तों, कार्तिक महीना जो होता है वह शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। यह मास शरद पूर्णिमा के साथ शुरू होता है, इसीलिए इस महीने में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी आराधना अधिक से अधिक लाभदायक मानी जाती है। परंतु दोस्तों, इस महीने में जो है भगवान विष्णु जी की अगर आप पूजा आराधना कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आपके ऊपर ऐसी कृपा बनेगी कि आने वाले कई दिनों तक जो है आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना जो माता रानी की कृपा से नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है ये चतुर्मास का आखिरी महीना भी होता है। इस महीने से देव तत्व मजबूत होता है और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इस महीने में तुलसी का पौधारोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दोस्तों दीपदान और दान करने से भी बहुत ही अक्षय शुभ फल की प्राप्ति जो है भक्तों को होने लगती है। दोस्तों, कार्तिक मास का महीना जो है भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है और ये जो महीना है माता लक्ष्मी जी को भी बहुत ही अत्यंत प्रिय बताया गया है। इस महीने भगवान विष्णु जी जो है योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा करते हैं। इस महीने में माँ लक्ष्मी जी जो है धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को अपार धन प्राप्त करती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली, गोपाष्टमी जो है मनाई जाती है। इस महीने में विशेष पूजा और प्रयोग करके आपके आने वाले समय के लिए आप अपार धन पा सकते हैं और कर्ज व घाटे से मुक्त जो है हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी जी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बहुत ही बड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर भी आपको जो है कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उपाय, यातना, साधना, माता लक्ष्मी जी के जो नाम है वो आपको लेते रहना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर बहुत ही जल्द बनने लगती हैं। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। रोजाना माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जो है दोस्तों आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां भगवान खत्म करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, ये जो महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना बताया गया है। इस महीने में दोस्तों हम जो भी काम करते हैं, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, उसका जो फल मिलता है, उसका जो परिणाम मिलता है, हमें बाकी महीनों से भी बहुत अधिक जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस महीने में जो है अगर आपको इस महीने में अधिक से अधिक अपने हाथ से जितना हो सके आप उपाय, यातना और साधना जो है वह करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना के लिए बहुत ही अच्छा महीना बताया गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही इस महीने में जो है रविवार का दिन भी बहुत ही शुभ दिन माना गया है। तो दोस्तों, रविवार के दिन जो है आप सभी लोग लगभग भगवान सूर्य देव को जल अर्घ्य अवश्य ही देते हो। तो दोस्तों, इस अर्घ्य देने वाले लोटे में मात्र आप एक ये चीज़ डाल देते हैं तो उसका जो प्रभाव है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और उसका फल जो हमें हाथों हाथ मिलने लग जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कार्तिक मास के जो महीने में आपको कौन सा काम जो करना चाहिए जिससे सूर्य देव को अर्घ्य देने से आपके परिणाम और आप हर काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सा वह काम है। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठता है वो हमेशा सदैव सुखी और निरोग रहता है।
हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु जी धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को जो है दोस्तों प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव को जो हमें मूर्त रूप में देख सकते हैं। अर्थात भगवान सूर्य देव को जो है सभी लोग साक्षात दर्शन कर सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत जो है उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा बताया गया है। दोस्तों, सूर्य को पॉजिटिव में आत्मा का कारक भी माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास बना रहता है। उनके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है। और दोस्तों, भगवान सूर्य देव की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, जो आप रोजाना भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उस अर्घ्य देने वाले जो लोटा होता है वो दोस्तों हमेशा आपको आपको तांबे का लोटा ही रखना चाहिए, सबसे उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको सूर्य को जल देते समय ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आप सूर्य को जल देने वाले लोटे में जल, अक्षत, रौली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। और अगर हो सके तो दोस्तों इस लोटे में जो आपको यमुना नदी का थोड़ा सा भी जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में मिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको अक्षत, रौली, फूल, थोड़ा सा गंगा जल और यमुना नदी का थोड़ा सा पानी जो है सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में मिला दीजिए। क्योंकि दोस्तों यमुना जो है वो सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सर से ऊपर हो और साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही हो वह कभी पैरों से न टकराए। तो दोस्तों, अगर जो है आप सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में ये चीज़ डाल देते हैं मात्र, तो दोस्तों इसका परिणाम आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा और आपके जीवन में हर काम में सफलता जो है बनने लगेगी। दोस्तों, शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का जो सही समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। इसमें दोस्तों जो है सूरज उगने के बाद उदय होने से 1 घंटे बाद तक जो है आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। यानी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप जो है सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं, क्योंकि इस समय जो पूरा वातावरण जो होता है वह शांत होता है। दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती हैं और भगवान आपकी जो है अरदास, आपकी जो पुकार है उसे ही सुनते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल दे रहे हो तो तब नंगे पैर जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि शास्त्रों में निषेध माना गया है तथा सूर्य को जल देने के लिए हमेशा आपको तांबे का ही लोटा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है दोस्तों आपका उसका प्रभाव जो होता है पानी देने का वह बहुत अधिक बनता है और सफलता आपको जो है मिलने लग जाती है। अर्घ्य देते समय दोस्तों हाथ सिर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की भी कृपा जो है आपको मिलने लग जाती है। और दोस्तों सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। मीठा जल से तात्पर्य है कि साफ जल में मिश्री मिला दीजिए और फिर जो है सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। इससे भी आपको लाभ जरूर प्राप्त होता है। और दोस्तों ऐसे ही सूर्य देव के चढ़ाए गए जल में से कुछ जो है आपको पानी बचा लेना चाहिए और उसको अपने हाथ में लेकर चारों दिशाओं में छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से आपके आसपास घर के जो भी वातावरण नकारात्मक वातावरण था, नेगेटिव वातावरण था, वो सूर्य को जल चढ़ाया हुआ पानी छिड़कने से वहाँ पर सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अगर कार्तिक मास के महीने में सूर्य से जुड़े हुआ एक ही छोटा सा काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी कुंडली में चाहे कैसा भी क्यों दोष ना हो, चाहे घर में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानियां, दरिद्रता, गरीबी हो, दोस्तों भगवान सूर्य देव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी इन सभी परेशानियों को जो है
बहुत जल्द खत्म करेंगे।